हेलो बच्चों, कैसे हैं? बच्चों, एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, यदि कभी भी आपको लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और सही टाइम में मिल रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रखता है। यदि सही टाइम में सही अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रही है, तो वो बिल्कुल जानी नहीं चाहिए, आपको करना चाहिए और लग के करना चाहिए उस काम को। अदरवाइज वो अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाती, आपकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, किल हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन वो मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई उसकी गारंटी नहीं है। एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी अपॉर्चुनिटीज कैसे हमारे हाथ से निकल जाती है और कैसे किल हो जाती है। बच्चों, में एक कहानी मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ था, उसी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो कहानी ऐसी थी कुछ यहाँ पर कि एक शिल्पकार था। शिल्पकार मतलब होता है जो मूर्तियों को बनाता है, जो मिट्टी की मूर्तियों को बनाता है, पत्थर की मूर्तियों को बनाता है। ठीक है, वो कभी एक टाइम के में कहीं पे जा रहा था, रास्ते में जा रहा था, जंगल से गुजरते हुए जा रहा था। जंगल में से गुजर रहा था, उसकी कार जा रही थी, आगे की तरफ बढ़ रही थी, तो उसको एक बहुत ही सुंदर पत्थर दिखा, बहुत ही सुंदर पत्थर दिखा। तो उसने अपने ड्राइवर को बोला, भाई रुको, ये इतना सुंदर पत्थर है, इस पर मैं अपना निकासी करूंगा, मैं इसका एक मूर्ति बनाऊंगा, इसका एक भगवान की मूर्ति बनाऊंगा, बहुत ही सुंदर पत्थर है ये। तो बच्चों, वो अपनी कार को रोका, उतरा और उस पत्थर को ड्राइवर से मंगाया और अपनी बैग अपने साथ में रखता था, जिसमें उसके पास हथौड़ी और छैनी रहती थी। उसने छैनी निकाला, हथौड़ी निकाला और जैसे उसने चोट करना चाहा उस पत्थर पे, तो पत्थर से एक आवाज आई। आवाज यहाँ पे ये आई कि प्लीज हमारे ऊपर चोट मत करिए, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। तो उस शिल्पकार को उसके ऊपर दया आ गई, पत्थर के ऊपर, और उसने इस पत्थर को छोड़ दिया। बोला नहीं यार, इसके ऊपर हम ट्राई नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम मूर्ति को नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये तो बेचारा खुद ही रो रहा है कि ये मैं मेरे ऊपर चोट मत करो। तो वो अपनी कार में फिर से बैठा, पत्थर को छोड़ दिया और आगे निकल गया। आगे जाते 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 उसको फिर से एक पत्थर दिखा और उसको उस पत्थर पे फिर से दिला गया और उसने उस पत्थर को फिर से अपने ड्राइवर से मंगाया। बोला इस पे मैं शिल्पकारी करूंगा। और उसने बहुत ही अच्छा सुंदर एक भगवान की मूर्ति बनाया। उसने बनाने के बाद, ठीक है, उसने क्या किया, उस पत्थर को वहीं पे छोड़ दिया। बोला कि जब लौटने लगूंगा इस रास्ते से, तो मैं इस पत्थर को अपने साथ लेते जाऊंगा, इस मूर्ति को लेते जाऊंगा मैं। तो उसने गांव में बेसिकली जाना था, तो गांव पहुंचा। तो गांव में एक नया मंदिर तैयार हुआ था उस टाइम में, और उस मंदिर का उद्घाटन था, उसी दिन था। ठीक है, और मंदिर और वो जो टाइम जो होता है ना, उद्घाटन का जो टाइम होता है, एक साइट होती है, मुहूर्त होती है, बहुत ही अच्छा मुहूर्त था। और आज ही हमें क्या करना था, मंदिर का उद्घाटन करना था, मंदिर पे भगवान की मूर्ति हमें स्थापना करनी थी। तो गांव वालों ने एक मूर्ति लेके आए थे, लेकिन लाते समय वो मूर्ति जो वो लोग लेके आए थे किसी कारण से खंडित हो गई थी रास्ते में। तो गांव वाले बहुत दुखी थे यार कि ये तो मूर्ति खंडित हो चुकी, मतलब मूर्ति टूट चुकी है। तो अब क्या होता है, हिंदू समाज के अंदर में खंडित मूर्ति को हम लोग स्थापित नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब गांव वाले दुखी थे यार, अब मूर्ति नहीं तो आज हम कैसे इस मंदिर का उद्घाटन कर पाएंगे, कैसे हम यहाँ पे भगवान का स्थापना कर पाएंगे। जब वो पहुंचे, शिल्पकार जी वहां पे पहुंचे गांव के अंदर में, लोगों की बातें सुनी, तो उन्हें बोला, अरे यार अभी भी मैं एक मूर्ति बाहर पीछे बना के आया हूँ, आप दौड़ के जाओ, उस पत्थर को ले आओ, उस मूर्ति को ले आओ, उसकी स्थापना करेगा। बहुत ही सुंदर मूर्ति मैंने यहाँ पे बनाई है भगवान की। तो बोले ने बोला बहुत अच्छी बात है, सब खुश हो गए, गांव वाले दौड़ के गए। तो फिर वहां पे जब भगवान की मूर्ति उन्होंने देखा, बहुत ही हैप्पी हुए। उसमें से किसी एक ने बोला, यार एक पत्थर और चाहिए हमको जिसके ऊपर हम नारियल फोड़ सके। ठीक है, बोले अच्छा भाई। तो उसने बोला उसके आगे जाना, एक पत्थर और पड़ा हुआ है, उसको भी साथ में ले आना। तो वो लोग उस पत्थर को भी लेके आए, जो पहली बार शिल्पकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया था, जिसपे वो मूर्ति बनाना चाहता था फर्स्ट टाइम, लेकिन नहीं बनाया था। ठीक है, दोनों पत्थर को ले आए, बहुत धूमधाम के साथ भगवान की मूर्ति की स्थापना हुई मंदिर के अंदर में। और जो पहला पत्थर था उसको भी बगल में रख दिया गया। तो अब लोग पूजा पाठ करने लगे, आते थे लोग, नारियल लेके आते थे, भगवान की पूजा करते थे, उस नारियल को बगल में रखे हुए पत्थर के ऊपर फोड़ देते थे भगवान को नारियल चढ़ाने के लिए। इस तरह से पूजा पाठ चलने लगा उस मंदिर के अंदर में। रात में जब मंदिर का फाटक बंद हुआ, ठीक है, तो दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे थे। एक पत्थर दूसरे वाले पत्थर को बोलता है, यार तुम्हारे में अंदर क्या ऐसी खास बात है, तुम भी पत्थर मैं भी पत्थर, तुम भी पत्थर हो मैं भी पत्थर हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है कि लोग आते हैं, आपको तिलक चढ़ाते हैं, आपके पैर छूते हैं, आपको पूजा करते हैं और नारियल हमारे ऊपर फोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि मैं भी तो पत्थर ही हूँ। तब उस पत्थर ने उसको जवाब दिया, बोला यार ये पहली अपॉर्चुनिटी तो तुमको बनी थी, मिली थी भगवान बनने की, लेकिन उस समय आपने उस दर्द को सह नहीं सके, उस डर को आप क्या नहीं कर पाए, सह नहीं पाए, इसलिए आपने क्या बोला कि हमारे ऊपर चोट मत करो। ठीक है, तो उन्होंने आपको छोड़कर हमारे पास आए और मैंने बहुत ही दर्द सहा,
क्योंकि जब वो उस समय अथेरी और छैनी हमारे ऊपर चल रही थी, तो मैंने उस दर्द को सहा है, इसलिए आज मैं भगवान बन गया हूँ यहाँ पर। तो बच्चों, इस कहानी से बहुत बड़ा अर्थ निकलता है कि आपको कोई भी अच्छी चीज करना चाह रहे हैं तो आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, आपको एक दर्द तो सहना ही पड़ेगा, वो चाहे समाज का हो जाए जो भी हो। मतलब ताने भी सुनने पड़ेंगे, लोगों के, दोस्तों के सुनने पड़ेंगे, फैमिली सुनना पड़ेगा, रिलेटिव में सुनना पड़ेगा, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, कुछ पता नहीं है। लेकिन बच्चे, जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाओगे, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाओगे, अपने छोटे भाई बहन के लिए, अपने रिलेटिव में, अपने दोस्तों में, कि आपने बहुत अच्छा किया है। इसलिए कभी भी अपॉर्चुनिटीज को खोना नहीं चाहिए। यदि आपको अभी आपकी एज कम है तो अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जितना अच्छा क्रिएटिव आप कर सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट है। जो क्रिएटिव ही लोग लाइफ में आगे सक्सेस होते हैं, और सक्सेस 1 या 2 या 3 साल में नहीं देखा जाता है बच्चों, सक्सेस हमेशा 10 साल 20 साल आगे का सोच के चला जाता है। तो वही स्टूडेंट ज्यादा सक्सेस होता है जो अपनी लाइफ में 10 साल 20 साल का प्लान लेके चलता है कि 20 साल के बाद मुझे कैसे बनना और कैसा दिखना है। इसलिए जो भी डिसीजन लेना है अभी लीजिए, इसका इफेक्ट आपको लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा दिखेगा बच्चों। बस लगे रहिए, करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।